हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब स्पाइडरमैन की बात कर ही रहे थे तो आई थॉट कि क्यों ना स्पाइडरमैन नो वे होम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैंने खुद काम किया था एज अ वीएफएक्स कंपोजिटर। सो यस, आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ शॉट्स का जिसमें मैंने काम किया था। ये मूवी का जब काम चल रहा था तब मैं अच्छे खासे टाइम के लिए था ये प्रोजेक्ट पे, एंड इफ आई रिमेंबर टिल द लास्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर था। बट अनफॉर्चुनेटली इसके भी क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। बट वर्किंग ऑन अ मार्वल प्रोजेक्ट वॉज मोर देन इनफ फॉर मी एट दैट टाइम, एंड इट वॉज माई फर्स्ट मार्वल प्रोजेक्ट, सो इट स्टिल फील्स स्पेशल टू मी। भले ही ये मूवी के क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, बट मैंने अपना फोटो और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्टर का फोटो ऐसे साइड बाय साइड लगा के हर जगह पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस टाइम पे खुशी कुछ और ही थी। क्योंकि एक तो फर्स्ट मार्वल प्रोजेक्ट था। बचपन में जब स्पाइडरमैन कार्टून्स देखते थे, उसकी गेम्स खेलते थे, तब नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे स्पाइडरमैन मूवी में काम करने मिलेगा। और जब वो चीज़ एक्चुअल में हुई और जब मैंने अपने शॉर्ट्स थिएटर में जाके देखे तो आई ऑलमोस्ट क्राइड। एंड आज भी अगर कभी मैं ये मूवी देखता हूँ या अपने शॉर्ट्स देखता हूँ तो आई गेट गूज़बम्स। खैर, अब स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन को। हाय, माय नेम इज़ वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। सो आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज इन एमपीसी, और उनके पास कुछ सीक्वेंसेस आए थे ये मूवी के। एंड द फन फैक्ट इज, उस टाइम पे कई सारे दोस्तों के कॉल मैसेजेस आए थे ये पूछने के लिए कि ये मूवी में 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं या नहीं, मतलब क्या होने वाला है। इवन कुछ दोस्त जो सेम कंपनी में थे वो लोग भी पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे फुटेजेस देखने मिले है क्या, कुछ एडिट ऐसे देखने मिले है क्या जहाँ पे पता चले कि 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं या नहीं। हमारे पास 1 या 2 सीक्वेंस आए थे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जिसमें से एक था जहाँ पे सारे विलन्स मल्टीवर्स से आ जाते हैं और स्पाइडरमैन एक एक करके सबको केज में बंद करता है। देन एक सीक्वेंस था जहाँ पे स्पाइडरमैन ऐसे भाग के अपनी आंट मे के पास जाता है जहाँ पे वो ग्रीन गॉब्लिन के साथ बैठ के कुछ बातें कर रही होती है, तो वो वाला एक सीक्वेंस था। सो ये दोनों सीक्वेंस पे ही मैंने भी काम किया था। सो सबसे पहले बात करते हैं ये ब्लैक वाले सूट के बारे में जो स्पाइडरमैन ने पहना है। बेसिकली ये पूरा का पूरा सूट ही रिप्लेस किया गया है सीजी सूट से। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक्चुअल फुटेज में स्पाइडरमैन ने जो सूट पहना था उसमें कहीं पर भी ऐसे वायर्स वगैरह नहीं थे, वो एक प्लेन सूट था। बाद में फिर वो सीजी से रिप्लेस किया गया था। अब मैंने जितना सिंपली यहाँ पे बोल दिया कि सीजी सूट को रिप्लेस किया था, तो वो इतना इजी था नहीं। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। जब भी इस तरीके का कुछ काम होता है तो सबसे पहले कैरेक्टर का एक बॉडी ट्रैक होता है, यानी कि एक्चुअल प्लेट में जैसे कैरेक्टर मूव हो रहा है वैसे ही सीजी में भी सीजी कैरेक्टर को मूव करता है। बेसिकली एक तरीके का ट्रैकिंग ही समझो। फिर वो सीजी कैरेक्टर को ऐसा सूट पहना के टेक्सचरिंग, लाइटिंग सब करके फाइनली कंपोजिटिंग में पास किया जाता है, और फिर कंपोजिटिंग आर्टिस्ट उसको सिमलेसली मैच करके फाइनल आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पर भी हमने वो सेम चीज़ करी थी। बट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर आप ध्यान से स्पाइडरमैन के नेक के पास देखोगे तो जब वो कुछ डायलॉग बोल रहा है तो उसके नेक में एक हल्का सा मूवमेंट है, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग में वो मूवमेंट होता ही है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप मेरे गले के पास देखोगे तो अभी मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखेगा, राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक हल्का सा आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। अब ये जो नेक के छोटे छोटे मूवमेंट्स थे, वो सारे मूवमेंट को सीजी एनिमेशन में कर पाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और अगर 100% मैच करने भी जाए तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे एक शॉट को करने के लिए। तो इसीलिए वो सूट का जो हमें सीजी से आउटपुट मिला था वो उसका एनिमेशन ऑलमोस्ट 60 to 70% मैच था। रेस्ट 30 to 40% एनिमेशन जो मैंने आपको वो नेक का बताया वो हम लोग ने कंपोजिटिंग में मैच किया था मैन्युअली। नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज मोर, आई विल शो यू इन माई शॉट। सो ये मेरा शॉट है, इसमें आप ध्यान से देखोगे स्पाइडरमैन कुछ डायलॉग बोल रहा है और उसके नेक के पास भी मूवमेंट हो रहा है। बट जो हमें सीजी सूट मिला था उसमें ये छोटा छोटा एनिमेशन नेक का नहीं मिला था। बेसिक एक बॉडी मूव हो रहा है उसका एनिमेशन ही था। सो ये नेक का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हमने मैन्युअली कंपोजिटिंग में मैच किया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ये एक शॉट को करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज लगे थे। मतलब फ्रॉम जब से मेरे पास शॉट आया था तब से लेके क्लाइंट अप्रूवल तक मुझे ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज लगे थे। एंड कंपोजिटिंग में ऐसा ही होता है, यू कांट एक्सपेक्ट कि सीजी से हमें
पूरा एकदम 100% आउटपुट मिलेगा और कंपोजिटिंग में बस थोड़ा बहुत सीसी वगैरह करके हम लोग फाइनल आउटपुट निकाल देंगे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैन्युअली करनी पड़ती है टू मेक द शॉट लुक एज रियल एंड एज सीमलेस एज पॉसिबल। और फिर वैसे भी अगर सीजी से 100% आउटपुट आने लगा तो फिर कंपोजिटिंग का तो जॉब ही खत्म हो जाएगी, राइट। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं अगले सीक्वेंस की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बॉक्स है उसको सीजी से रिप्लेस किया गया है। अगर आप यहाँ पर ब्रेकडाउन में देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में स्पाइडरमैन ने ग्रीन कलर का एक डमी बॉक्स पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था पेंट डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ये बॉक्स को क्लीन करना था सीजी बॉक्स को ऐड करने के लिए। चैलेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कैमरा भी मूव हो रहा है और कई सारी चीजें ओवरलैप भी हो रही है ये ग्रीन बॉक्स के साथ। अब वो ग्रीन बॉक्स को पेंट आउट करके जितने एरिया में वो ग्रीन बॉक्स ओवरलैप हो रहा था बैकग्राउंड के साथ, वो सब को वापस रिक्रिएट कर पाना इज क्वाइट चैलेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम में से मुझे ये माइक को हटाना है। अब ये माइक को हटाने के लिए मुझे, अगर मैंने जब माइक हटाऊंगा तो पीछे मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे ये प्लेन मेरा जो टी शर्ट है वो दिखना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ को अचीव करना बहुत ही ईजी है क्योंकि कैमरा स्टैटिक है एंड मेरे पास कंट्रोल है चीज़ों का कि मैं ये माइक को रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे ये फुटेज चल रहा है तो मैं एक फुटेज ऐसा ले लूँगा जहाँ पे मैं ये माइक के बिना बैठा हूँ सेम कैमरा एंगल पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे एक रेफरेंस मिल गया कि एक्चुअल में पीछे क्या दिखने वाला है। बट जस्ट इमेजिन कि जब वो स्पाइडरमैन ने बॉक्स पकड़ा है और इतना अच्छा खासा मूवमेंट है शॉट में, तो वहाँ पे ये चीज़ को कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, राइट। सो उसके बाद हमारे पास जो प्लेट्स आई थी उसमें ऑलरेडी वो ग्रीन बॉक्स क्लीन होके ही मिला था हमें, और ये जो बॉक्स आप फाइनल आउटपुट में देख रहे हो वो हमें सीजी से मिला था और हमें ये बॉक्स को अच्छे से मैच करना था टू मेक इट लुक एज रियल एज पॉसिबल। एंड अगेन यहाँ पर भी स्पाइडरमैन का सीजी बनाया गया था। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वो जैसे मूव हो रहा है एक्चुअल शॉट में वैसे ही सेम सीजी में उसका कैरेक्टर एनिमेशन बनाया गया था, just to get the box interaction perfect and to get the proper shadow between Spider-Man's hand and that box. Another sequence was of Dr. Octavius, जिसमें उनके जो tentacles थे वो CG थे, which is a obvious thing। जो एक्चुअल प्लेट थी उसमें उनके पीछे छोटा सा एक क्रोमा का पैच लगाया था उन्होंने, जिसको फिर कंपोजिटिंग में रिमूव करके ये सीजी टेंटिकल्स को ऐड किया था। और ये जो केज आप देख रहे हो वो केज भी हमें पूरा मोशन ग्राफिक टीम से मिला था, हमको बस उसको ट्रैक करके यहाँ पर लगाना था एंड थोड़ा बहुत ग्लो और एनिमेशन देना था उसमें। ऑल्सो ये जो एक्टर है उनकी अभी तो काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, बट मेकर्स को दिखाना था कि वो 2004 से आया है, राइट। तो उनको वैसा ही फेस दिखाना था, तो उनके फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा टचअप वगैरह किया था, काफ़ी ज़्यादा उनके व्रिंकल्स वगैरह क्लीन किए गए थे। आप लोगों को कैसी लगी थी ये मूवी एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द VFX ऑफ दिस मूवी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक मूवी और सीक्वेंस सजेशन फॉर द VFX ब्रेकडाउन, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू आर स्टिल हियर वॉचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप। If you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on that bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.